गैस सिलेंडर जो मोदी दिया ना, अडानी का जैसे बिजनेस बढ़ाया, खाली सिलेंडर गरीब को दे करके, खाली सिलेंडर गरीब को दे करके और 1200 रुपए का जो सिलेंडर बेचवाया ना, ये गरीब का खून को चूसा है। पैसे वाले यही करते हैं, पैसे वाले यही करते हैं। और विकास कहाँ हुआ? मोदी ने क्या किया अपने राज में? अरे मोदी जब से आया पब्लिक को बर्बाद किया, किसान को बर्बाद किया। पहले बात सुनो, किसान को बर्बाद किया। आज जो ये कुर्ता पहन के घूम रहे हो ना, अगर किसान आंदोलन नहीं किया होता ना तो 300 रुपए किलो आटा खाना पड़ता। ये याद रख लो, समझे? महिला पहलवान किसका है? ये मोदी किसी का नहीं, हिंदू का नहीं, मुसलमान का है। ये पहले बताओ, किसान आंदोलन जो किया था कितना मुसलमान था? सारे हिंदू थे और सारे किसान हिंदू है, समझे? लेकिन उसको कैसे रुलाया, किस तरीके से गाड़ी रौन दिया, क्या किया उसका? गृह मंत्री का बेटा जो गाड़ी रौना, क्या किया उसका? आज भी वो फकर के साथ है। भरभूषण सिंह जो महिला पहलवान के साथ जस्ती किया, उसको क्या किया? हटाया पद से, कुछ नहीं किया। ठीक है, जवाब दे दीजिए कि उन्होंने क्या किया है काम? बच्चे 14 में आजाद हुआ है। नाव में जो औरतों को लंगी घुमाया गया, वो क्या मुसलमान थी? मुसलमान थी, हिंदू थी ना? क्या किया ये अपने राज में? और मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जितना बता रहा हूँ मैं, मेरी उम्र मेरी एक मिनट मैं बता रहा हूँ। राम मंदिर से मुझे मतलब नहीं है, हिंदू में, ठीक है? हिंदू ठीक है। मुझे जातिवादी बिल्कुल नहीं, मेरे को जाति विरोधी मुझे बिल्कुल नहीं है। राम मंदिर की बात नहीं है, राम मंदिर की बात। राम मंदिर बाबरी मस्जिद के जगह पे नहीं बना है, नहीं बना है। 500 मीटर हटा। चलिए मैं मैं मानता हूँ, अधूरा मकान का उद्घाटन होता है, राम मंदिर सभी का है, सभी को जाना चाहिए। राम मंदिर सभी का है, सभी को जाना चाहिए राम मंदिर में दर्शन करने। राहुल गांधी बोल रहा है। देखिए अभी यहाँ जो है किसान की बात बड़े भाई कर रहे थे, बहुत अच्छा बोला। जब मोदी जी ने विकास किया वो एक अलग चीज है, हम बात कर रहे हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है, मानते हैं आप सभी लोग। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन किसानों को आज तक सम्मान नहीं मिल पाया है। कैसे नहीं मिल पाया है? हमारी फसल, हमारा गेहूं 12 रुपए किलो बिकेगा, 16 रुपए किलो बिकेगा, लेकिन हमारी मक्का भी जो है 16 रुपए 18 रुपए किलो बिकेगी। लेकिन एक सुई बनाने वाली कंपनी अपने रेट को तय करेगी, एक पॉपकॉर्न बनाने वाली कंपनी इतने से लेते हैं, हम ज्यादा 2-3 ग्राम 5 ग्राम लेंगे, उसको 50 रुपए का आता है। मूवी देखने आप गई होंगी, 50 रुपए को 100 रुपए का दे देते हैं, समझ रही ना? वो हमारी कीमत कितनी है उसकी? उस मक्के की कीमत 3 से 4 रुपए होगी, वो आपको 50 में जाता है। हमारा कहने का मतलब ये है, मोदी जी से एक निवेदन है कि किसानों को MSP दे दें, MSP दे दें, क्योंकि किसानों को MSP देने के साथ साथ दूसरा उन्हें समर्थन मूल्य, उनको अपनी फसल का रेट तय करने का एक अधिकार दे दें। कहीं भी पूरे देश में किसान गरीब नहीं रहेगा और हमारा देश फिर से एक मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था, हमारे जो टैक्स है सारे किसान के पैसों से जाता है। एक रीढ़ की हड्डी किसान है, किसानों का हमेशा इस सरकार में शोषण होता गया है ना? तो किसान एक ही चीज मांगता है कि हमारे फसल का रेट तय करने का अधिकार मिले, जिससे कि देश की रीढ़ की हड्डी मजबूत हो। क्योंकि एक अन्नदाता एक ऐसा है जो पूरे देश को पेट भरने का काम करता है। तो मोदी जी को काम करना है। मंदिर एक अलग चीज है, वो हमारी एक आस्था का विषय है। किसान एक अलग चीज है, स्वास्थ्य एक अलग चीज है, शिक्षा अलग चीज है। मेरी बात सुनिए, देखिए आस्था एक अलग चीज है। राम मंदिर बना, स्वागत है, प्रभु श्री राम हमारे हैं। बाबरी मस्जिद अगर वहाँ बनेगी उसका भी स्वागत है। हमारी आस्था, हम किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम मोदी जी से देश की जनता और देश के किसान ये चाहते हैं, रोजगार दें किसानों को, उनके मूल्य, उनकी फसलों का मूल्य तय करने का अधिकार दें, शिक्षा दें, स्वास्थ्य दें। इन चारों चीजों पर वो काम करेंगे तो आने वाले समय में असल मुद्दों पे काम नहीं हो रहा है। बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ। सारी पार्टियां क्या कर रही है, देखो खिलवाड़ क्या चल रहा है। बीजेपी भी आली, कांग्रेस भी आली, सभी आली। एक क्या करें, सुनिए एक मिनट रुकिए। राहुल गांधी जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हम किसानों को 16,000 रुपए ये देंगे, जो आती है ना मान सम्मान निधि। कांग्रेस कह रही है कि हम इनको 18 से 24,000, मतलब सब एक ड्रामेबाज कर रहे हैं। किसानों की तरक्की कोई सरकार नहीं चाहती, बीजेपी भी नहीं चाहती और वो भी नहीं चाहती। लेकिन बीजेपी ने खुद तक करने का प्रयास किया है, लेकिन कर नहीं पाए वो भी। C2+50। अब देखो, मान लीजिए किसानों को सबसे पहले 2014 का भाषण में बात बताता हूँ। देखिए 2014 में मोदी जी ने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम नहीं किया। मैं इसलिए बता रहा हूँ, 4-5 मुद्दे हैं बीजेपी में जो नहीं कर पाई, इसलिए लोग नेगेटिव हैं। लेकिन पूर्ण तरीके से नेगेटिव नहीं है कोई भी।
क्योंकि इनके पास और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन भी नहीं है जनता के पास कि हम किसको तय करें, क्योंकि सारा गठबंधन एक हो चुका है। सब एक दूसरे के सिर्फ ये सोच रहे हैं मोदी हार जाए, मोदी हार जाए। हम तो इतना जानते हैं, भगवान श्री राम की जो बात चल रही है, मंदिर की बात चल रही है, वो आस्था के वैसे प्रभु श्री राम जी आए हैं, उनका जो है त्रिपाल हट के मंदिर बन रहा है, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद भी है जिस किसी ने भी यहाँ सहयोग दिया है। लेकिन हम किसान के बच्चे हैं, हम अपने गांव से यहाँ नौकरी करने के लिए आए हैं, समझ रहे हैं ना बात। तो अगर हम नौकरी करने की हमारी नौबत क्यों पड़ी? अगर हमारी फसल के दाम अच्छे मिल जाते तो क्या हम आज यहाँ पर नौकरी करते होते? बताएं भाई साहब आप। बात सही है। देखिए, कहने का मतलब ये, अगर कोई सरकार किसानों का भला नहीं करेगी तो एक ही बात है, जो किसान हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और एक और बात हम आपको बता देना चाहते हैं, आने वाले समय में किसान सरकारी होगी। रही बात मोदी जी की, हम मोदी जी से निवेदन कर सकते हैं, प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, तो हम निवेदन करेंगे, मोदी जी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो किसान आंदोलन फिर से शुरू होगा और ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का हम काम करेंगे। क्या बोलो? कांग्रेस ने बोला था गरीबी हटाओ, बोला था ना गरीबी हटाओ, उन्होंने गरीबों को हटा दिया। ठीक है, कोई पार्टी किसी की, सुनिए मेरी बात, सरकार जो होगी मुझसे कोई सी भी पार्टी हो, प्रेजेंट 55 साल कांग्रेस ने राज किया, सबको पता है। लोग तो 75 साल बोलते, 70 साल बोलते हैं, 55 साल कांग्रेस ने बिल्कुल निश्चित राज किया है। ये जो चीजें थी वो कर सकते थे, किसानों का मुद्दा था वो सुलझा सकते थे, मुद्दा उनके पास भी आया था जब इनकी सरकार थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसके बाद बीजेपी आई है 10 साल तक, बीजेपी ने भी नहीं किया, किसानों का हित बीजेपी ने भी नहीं किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ बीजेपी को, देखो इसका तरीका ये नहीं कि सरकार को हटा दें, इसका तरीका ये नहीं। बुजुर्ग बाबा कह रहे हैं 2500 रुपए क्विंटल गेहूं है। बाबा जी एक बात बताइए हमें, अगर कोहरा पड़ गया, कोहरे से हमारे गेहूं बेकार हो गए, मंडी लेकर पहुंचे तो भाई क्या कहती है व्यापारी ने कह दिया गेहूं में दाग लग गया है, 1200 रुपए खरीदेंगे, बताइए लागत निकल गई क्या? अब तीनों बिल आए थे, तीनों बिल के अंदर एक कमजोरी थी, तीनों बिल आए थे, रुकिए, कृषि कानून आए थे, तीनों कृषि कानून में कुछ कमियां थी जो किसानों के हक में नहीं थी। हालांकि कानून ठीक थे लेकिन कुछ कमियां थी उसमें, जैसे मान लीजिए किसान को दाम नहीं मिलता है तो वो सिर्फ लोअर कोर्ट में जा सकता था, हाई कोर्ट में नहीं जा सकता था, कुछ कमियां थी इसमें। एक मिनट रुकिए भाई साहब, श्री राम रुकिए एक मिनट। तो कुछ मुद्दे थे उसमें, लेकिन कानून सही आए थे। अब ये भाई साहब ने कहा कि बिचौलिए खा जाते हैं, सरकार ने तो प्रयास किया था बिचौलिए हटाने का, लेकिन किसानों को समझ नहीं आया, किसानों को समझ नहीं आया वो विकास। ये क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी ओपीएस ला दें, क्योंकि वो जितने सांसद हैं, विधायक हैं, वो ओपीएस ले रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा? बस एक शर्त, बाकी सब नंबर 1 चल रहा, कोई समस्या नहीं। हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये बात मोदी जी को सोचना चाहिए, जैसे युवा कार्य है कि जो सांसद को दे रहे हैं, पर ये है ओपीएस ला दें, ओपीएस नहीं दे रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं मेरे साथ। ओपीएस क्या है? हाँ, हम जितने भी ओपीएस क्या है? ओपीएस वोट पेंशन है। हाँ, चाचा पूछिए। जो बोल रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने किसानों के हित में, बीजेपी गवर्नमेंट ने किसानों के हित में अच्छा काम तो किया है, बिजली के लाइट के सारी सुविधाएं अच्छी दी है। अंकल जी ने क्या आपने विरोध किया है? 24 उन्होंने बिल बनाए थे, 24 में से किसी विशेषज्ञों ने 22 बिल किसानों के हित में नहीं बताए थे। हम मानते हैं सारी चीज एक बिल्कुल एक्यूरेट थी, सारे बिल इनके एक्यूरेट थे। किसानों की केवल एक मांग थी कि हमारी जो फसल आ रही है उस फल का हमारा रेट निश्चित कर दें। अगर गवर्नमेंट इतनी अपने बिल्कुल सही थी, अपने बिल इतने अच्छे थे, तो उन किसानों का एक बार रेट क्यों नहीं फिक्स कर रहा था? क्योंकि जब हमारे किसी चीज का हम उपजाऊ कर रहे हैं, बिजनेसमैन कोई चीज बनाता है, कम से कम उसकी चीज रेट तो फिक्स होना चाहिए। बोल रहे हैं कि एक बार बताओ, किसान ने आज लगाया है, उसकी रकम आ रही है कम से कम 20 रुपए, उसकी लागत आ रही है, तुम उसको 16 रुपए में खरीदोगे तो लॉस कौन झेलेगा? फसलों के रेट क्यों नहीं फिक्स कर रही सरकार? तो कांग्रेस की जो मांग लेकर के इनके नेता हैं, वो नेता तो किसी के बहकावे में करते हैं धरना प्रदर्शन। सरकार बार बार उन्हें कह रही है कि आप आओ बैठो, आपकी मूलभूत जो मांग है उस पर हम विचार करेंगे, बैठो मेरे साथ, लेकिन वो वहाँ बैठने के लिए जाते नहीं, वहाँ विपक्षियों के या इधर उधर की बात को लेकर के धरना पर बैठते हैं, रोड जाम करते हैं, रास्ता जाम करते हैं। इस सबसे क्या फायदा मिलेगा? आपकी नेता गलत है, सरकार गलत नहीं है, इसके लिए आपकी नेता गलत है, वो नेता आपको विचलित करता है, आपकी मांग को नेता सही जगह पहुंचाता नहीं है। अरे किसान बैठकर धरना दे रहा है तो भैया लोकतंत्र में अधिकार है, धरना दे रहा है, हमें कह दो भैया कि एमएसपी लागू कर देंगे, बात खत्म, धरना से हट जाएंगे, है ना? धरना हम खत्म कर देंगे, हमें रेट तय करके दे दो। एक वक्त था हमारे गांव में किसी को रहने के लिए घर नहीं था, पानी नहीं था,
बिजली नहीं था, रोड नहीं था। और मैं देखा अगले 5 साल के अंदर हमारे गांव में जो चीज नहीं था ना, वो सारी चीज आ चुका है वहाँ पर। अच्छा, रहने के लोगों को घर मिल गया है, गैस कनेक्शन मिला है, पानी मिला है, बिजली मिला है। और एक बात था ना, मैं बताता हूँ, तेजस्वी यादव है ना जो कांग्रेस की सरकार है, आज में हम लोग ना लमटन चला के जिए हैं। अच्छा, अब मोदी के आते जैसे बिहार में जितना हुआ है ना विकास, अधिक मुझे लगता है अभी तो कोई वर्ल्ड का ऐसा कोई नेता होगा जो बिहार में नहीं किया होगा जो मोदी ने आके कर दिया। अच्छा, बस यही है मैम।